कहानी का दूसरा भाग। भूत की वापसी। पूजा और हवन के बाद कुछ समय तक सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन हॉस्टल की डरावनी हवा पूरी तरह से नहीं थमी थी। लड़कियां सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन हॉस्टल की पुरानी दीवारों में अब भी एक गहरी खामोशी थी। सुदीप्ति की कहानी अब भी दबी जुबान से सुनाई जाती थी, लेकिन डर का एहसास कम होने के बजाय और गहरा हो गया था। एक रात रिया नाम की एक नई लड़की हॉस्टल में आई। उसने सुदीप्ति की कहानी को महज एक अफवाह मानकर नज़रअंदाज कर दिया था। वह हॉस्टल के तीसरे माले के एक कमरे में रहने लगी। रिया को शुरुआत में कुछ अजीब नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे भी विचित्र अनुभव होने लगे। एक रात जब वह गहरी नींद में थी, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। आंखें खुली तो वह डर के मारे चिल्ला पड़ी। सामने कोई नहीं था, लेकिन कमरे का दरवाज़ा धीरे धीरे अपने आप बंद हो रहा था। उस दिन के बाद रिया को अक्सर अपने कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा। कभी आईने में परछाई दिखती तो कभी दीवारों पर अजीबोगरीब निशान उभर आते। एक दिन रिया ने अपने कमरे में एक चिट्ठी पाई। उसमें लिखा था, तुम मुझे नहीं समझ सकती, लेकिन मैं यहाँ हमेशा रहूँगी। मैं तब तक चैन से नहीं जाऊँगी जब तक मेरी कहानी सबको पता नहीं चलेगी। रिया अब और घबराने लगी थी। उसने अपने दोस्तों को ये चिट्ठी दिखाई और सबसे मिलकर फैसला किया कि वे इस हॉस्टल की असली सच्चाई का पता लगाएंगी। उन्होंने हॉस्टल के पुराने कागजातों की जांच शुरू की और सुदीप्ति के बारे में जानने की कोशिश की। जांच करते हुए लड़कियों को पता चला कि सुदीप्ति की मौत महज एक आत्महत्या नहीं थी, बल्कि उसके पीछे एक दर्दनाक कहानी छिपी थी। सुदीप्ति के साथ एक भयानक अन्याय हुआ था, जिसे कॉलेज और प्रशासन ने छिपाने की कोशिश की थी। वह मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित की गई थी और इसी कारण उसने अपनी जान ले ली थी। उसकी आत्मा अब भी न्याय चाहती थी और यही वजह थी कि वह हॉस्टल में भटक रही थी। ये जानने के बाद रिया और उसके दोस्त समझ गए कि सुदीप्ति की आत्मा को शांति दिलाने के लिए उन्हें उसकी कहानी दुनिया के सामने लानी होगी। उन्होंने सोशल मीडिया और कॉलेज के अन्य छात्र छात्राओं के बीच इस मामले को उठाया। धीरे धीरे सुदीप्ति की दर्दनाक कहानी कॉलेज के बाहर भी फैल गई। कॉलेज प्रशासन को भी इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी पड़ी और सुदीप्ति की आत्मा के लिए एक विशेष हवन और पूजा का आयोजन किया गया। पूजा और सच्चाई के सामने आने के बाद हॉस्टल में भूतिया घटनाएं धीरे धीरे कम होने लगीं। सुदीप्ति की आत्मा को आखिरकार न्याय मिला और वह शांति की ओर बढ़ गई। हॉस्टल की लड़कियों ने राहत की सांस ली, लेकिन सुदीप्ति की कहानी हमेशा के लिए उनकी यादों में बस गई। हॉस्टल की दीवारों अब भी उसकी मौजूदगी का एहसास दिलाती थीं, लेकिन अब वह डरावनी नहीं, बल्कि एक न्याय की प्रतीक बन चुकी थी। हॉस्टल में अब भी रात के समय सन्नाटा रहता था, लेकिन अब लड़कियां बिना किसी डर के सो पाती थीं, क्योंकि उन्हें पता था कि सुदीप्ति की आत्मा को आखिरकार वह शांति मिल गई जिसकी वह हकदार थी।